हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमें कौन सी कॉमन 10 मिस्टेक है, यानी कौन सी वो 10 गलतियां हैं, सामान्य गलतियां जो ज़्यादातर स्टूडेंट करके आते हैं। इस 10 में से कोई ना कोई गलती ऐसी ज़रूर होगी जो आप करोगे, ठीक है। ये वीडियो ध्यान से देख के जाना, आपको वो चीज़ पहले से पता रहेगी तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सी वो 10 गलतियाँ हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो ही जाती हैं, ठीक है। कितना भी कोई एक्सपर्ट क्यों ना बने, लेकिन पेपर में ये गलतियां हो जाती हैं, इसको ध्यान देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो होने वाली है और इसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपना पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है। ये केवल आपके मिड टर्म एग्जाम में नहीं, आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो, आपका बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी जगह ये टिप्स जो है वो काम आने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत ध्यान से रीड करने हैं, अच्छे तरीके से आपको उसको पढ़ना है। अब यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है और सिंपल सा क्वेश्चन होता है, हमें उसका आंसर आता भी है, लेकिन हम जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। हम उसको थोड़ा सा पढ़ के जज करते हैं और उसको आंसर करना शुरू कर देते हैं। बाद में पता लगता है कि भाई उसमें ये चीज़ नहीं पूछी थी, ठीक है, और कुछ और ही पूछा था, हम लिख कर कुछ आ गए। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप उसको पहले अच्छे तरीके से, तसल्ली से, बिल्कुल रिलैक्स होकर अच्छे तरीके से पढ़ो। एक एक पॉइंट को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद आपको क्वेश्चन को लिखना, उसके आंसर को लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। एकदम से मत करना कि जल्दीबाजी में कर दो, वरना गलती हो जाती है। फिर दूसरी गलती हमसे क्या होती है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, वो किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी अटेम्प्ट कर देते हैं। तो पेपर में जरूरी नहीं होता कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लिखना शुरू करो, 2 3 4 5 6 ऐसे लिखो। आपको जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, जो सबसे बेस्ट आंसर आप जिसका लिख सकते हो, आप उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो। देखिए होता क्या है, एक साइकोलॉजिकल, आप इसे मान लीजिए कि टीचर जब पेपर चेक करते हैं तो उनके पास पूरा बंडल होता है। उनके पास कई सारे बच्चों के पेपर आते हैं, वो चेक करते हैं। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसने बहुत अच्छा लिखा होगा, टीचर ने उसको बहुत अच्छे मार्क्स दिए होंगे। तो कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसने अच्छे से नहीं लिखा होगा, तो टीचर ने उसके मार्क्स काटे भी होंगे या उसको कम दिए होंगे। तो जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अंग्रेजी में कहावत है, आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब ही यही है कि जब आपकी सीट टीचर खोलेगा चेक करने के लिए, तो शुरू के जो 2 3 4 पेज होंगे ना, उसमें आपको वो आंसर करना है जो आपको बेस्ट आता हो, ठीक है, जो आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। अगर आपके शुरू में ही अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको आगे उसका फायदा मिलेगा। अगर आप शुरू में ही गलतियां कर दोगे तो टीचर ये समझ जाएगा कि आपको कुछ आता नहीं है, आप गलतियां बहुत करते हो, तो आपके मार्क्स पे इसका असर पड़ता है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपको जो शुरू के 3 4 5 पेज हैं वो आपको बहुत अच्छे से लिखने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शुरू के 3 4 5 पेज ही आप बहुत अच्छे से लिखो, आगे फिर आप उसमें कचड़ा कर दो, ऐसा भी नहीं करना। शुरू में, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे लिखने हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो क्वेश्चन आपको थोड़े कम आते हैं, वो आपको बीच में लिखने हैं, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते उसको आपको सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर एक बहुत बड़ी एक मिस्टेक करते हैं बच्चे, उनको लगता है ना कि हम बड़ा आंसर लिखेंगे, ज़्यादा वर्ड में आंसर लिखेंगे, जितना बड़ा आंसर होगा उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। जो आपके पेपर में आंसर पूछे जाते हैं ना, वो टू द पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है। टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में पहले से वर्ड लिमिट सेट होती है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इतने वर्ड में लिखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है इतने वर्ड में लिखना है, ठीक है। क्लियर पहले से वर्ड लिमिट तय कर रखी होती है सीबीएसई ने, या फिर आपका जो भी, जिस बोर्ड से भी आप हो, उस बोर्ड ने पहले से वो लिमिट तय कर रखी है। अगर आप ये सोच रहे हो, मान लो आपका कोई क्वेश्चन है और आपको बोल रखा है कि 100 वर्ड के अंदर अंदर आपको आंसर लिखना है, लेकिन आपको तो बहुत अच्छे से आंसर आता है, आपने 100 वर्ड की जगह उसको 150 वर्ड में लिख दिया, ठीक है, यानी आपने 50 वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा लिख दिए। तो आपको क्या लग रहा है कि वो 50 वर्ड, यानी आपने जो 4 5 लाइनें एक्स्ट्रा लिखी है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे? मान लीजिए वो 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर ही तो मिलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपने बड़ा आंसर लिख दिया तो टीचर आपको 6 की जगह 7 मार्क्स दे देगा, पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो आपने 50 वर्ड एक्स्ट्रा लिखे ना, यहाँ पे आपने बड़ी मिस्टेक करी। वो मिस्टेक क्या है कि आपने किसी दूसरे क्वेश्चन का टाइम खराब कर दिया। इतने समय में आप कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, आपका लास्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा अगर आप ऐसे बड़े बड़े आंसर लिखने की कोशिश करोगे। जितने वर्ड में आंसर पूछा गया है उससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। फिर एक गलती बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं।
आपसे यहाँ पे पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखने होते, अवॉइड पैराग्राफ, यानी अपने पैराग्राफ को आपको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। आपको जो अपने आंसर करने हैं वो कैसे करने हैं, आपको आंसर करने हैं पॉइंट और हेडिंग में। यदि आप हेडिंग बना पा रहे हो, मान लीजिए आपसे हेडिंग बन जाती है, तो आप हेडिंग लिखिए और उसको एक्सप्लेन कर दो 2-3 लाइन में, फिर एक हेडिंग लिखो, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो 2-3 लाइन में। इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। मान लो आपसे हेडिंग ही नहीं बन रही, कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर आपको अच्छे से आता है पर उसकी हेडिंग नहीं बना पा रहे आप, तो आप उसको पॉइंट में लिख सकते हो, खासकर बुलेट पॉइंट यूज करके भी आप अपनी बातों को लिख सकते हो। तो वो पैराग्राफ नहीं होगा। जैसे मान लो आपने एक बुलेट पॉइंट बनाया और 3 लाइन लिखी, फिर एक बुलेट पॉइंट, फिर 3 से 4 लाइन लिखी, फिर बुलेट पॉइंट बनाया, 3 से 4 लाइन लिखी। इस तरीके से आप पॉइंट में भी अपनी बातों को कह दोगे ना, तो वो पैराग्राफ से आपको बचा देगा और टीचर को एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। पैराग्राफ में लिखोगे, बड़ा सा आंसर होगा, वो पैराग्राफ में से आपका आंसर को चेक करेगा कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, उसको टाइम लगता है, ठीक है, तो टीचर का टाइम बचेगा, सीधा टू द पॉइंट आपकी चीज़ें जो है उसको टीचर को दिख जाएगी, वो अच्छे से आपके पेपर को चेक कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है, पॉइंट और हेडिंग में आपसे सीबीएसई आंसर मांगती है, जो दूसरे बोर्ड है वो भी पॉइंट और हेडिंग में ही मानते हैं। जब आप बीए में जाओगे ना, ग्रेजुएशन में, वहाँ पे आपको पैराग्राफ में लिखने होते हैं, वहाँ पे आप हेडिंग, पॉइंट, पैराग्राफ कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े बड़े आंसर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टू द पॉइंट लिखना है। एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो है ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, मैंने ज़्यादातर बच्चों के साथ ये देखा है, उनको क्वेश्चन के आंसर भी आते हैं, लेकिन उनसे एक क्वेश्चन, किसी से 2 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन, किसी से 4 क्वेश्चन पेपर में छूट जाते हैं। वो कहते हैं सर हमें आता तो था और हमने अच्छे तरीके से करा भी था पेपर को, लेकिन लास्ट में टाइम नहीं बचा, जिसके कारण एक क्वेश्चन रह गया, किसी का 2 क्वेश्चन रह गए, किसी के 3 क्वेश्चन रह गए। उनको आता है लेकिन फिर भी वो लिख नहीं पाए, वो बहुत दुखी होते हैं कि काश थोड़ा सा टाइम, 10 मिनट टाइम और मिल जाता तो मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता, 10 मिनट, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको टाइम का सही मैनेजमेंट करना है। यदि आपने टाइम का सही मैनेजमेंट कर लिया तो आपका टाइम पे पेपर हो जाएगा। अब टाइम का मैनेजमेंट कैसे होगा, टू द पॉइंट लिखना। अगर आप वर्ड लिमिट के अंदर लिखोगे, मान लो आपको आंसर दे रखा है 80 से 100 वर्ड में लिखो, तो आपका आंसर 80 से 100 वर्ड में ही होना चाहिए। अब यहाँ पे एक गलती ये मत करना कि आप एक एक करके वर्ड गिनने लग जाओ, 1 2 3 4 ऐसे करके 80 और 100 वर्ड गिनो, नहीं। आप एक लाइन में देख लो कितने वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, आई थिंक 10 के करीब वर्ड आते हैं या फिर जितने भी आ रहे हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके अंदाजा लगा लो। ये अंदाजे में बात होती है, ये नहीं कि आप एक एक शब्द गिनने लगोगे, ठीक है। तो ये गलती मत करना, अप्रोक्स में लिखना है। अगर आप टू द पॉइंट लिखोगे, पैराग्राफ को अवॉइड करोगे, हेडिंग और पॉइंट में लिखोगे तो आपका टाइम बचेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन में वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखोगे तो आपका टाइम नहीं बचेगा और आपको यही दिक्कत होगी। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। एक सबसे बड़ी मिस्टेक मैं देखता हूँ बच्चे करते हैं, आप इस पॉइंट को याद रखना, चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है, स्कूल वाले पेपर की बात कर रहा हूँ, आपको स्किप नहीं करना कोई क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आ रखे हैं और 30 के 30 क्वेश्चन कंपलसरी है, तो आपको 30 के 30 क्वेश्चन करके ही आना है, ठीक है। आप अवॉइड मत करना किसी क्वेश्चन को, स्किप मत कर देना, छोड़ मत देना कि भाई मुझे नहीं आता, इसको नहीं करूँगा। आपने आधा साल हो चुका है आपको, ठीक है, सितंबर चल रहा है, आपने आधे साल में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। मान लो कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा उसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में रखना है, थोड़ा बहुत ही लिख कर आना है, लेकिन लिख कर आना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं करा, आप करके ही नहीं आए, तो 4 में से क्या मिला आपको, 0 मिला। लेकिन मान लीजिए 4 नंबर के क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर दिया, आपको अच्छे से नहीं आता था, आपने 1-2 लाइन लिख दिया, टीचर को लगा हाँ भाई ठीक है, उससे रिलेट कर रहा है, हो सकता है आपको 1 नंबर दे दे, 2 नंबर दे दे, आधा नंबर दे दे, ठीक है, कुछ तो मिलेगा आपको। 0 से तो ज़्यादा बेटर है ना कि आपको आधा नंबर या 1 नंबर भी मिल जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, कुछ ना कुछ लिखना है, बनाकर ही लिख के आओ, लेकिन लिख के आना है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आपको कभी भी ना पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखने होते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, और जब मैं स्टूडेंट था मैं भी कभी कभी ऐसी गलती कर देता था, मैं क्वेश्चन भी लिखता था, यानी क्वेश्चन 1 जो है पहले पूरा क्वेश्चन लिखता था, फिर उसका उत्तर लिखता था ऐसे करके, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन जो आप लिख रहे हो वो तो क्वेश्चन पेपर में पहले से लिखा हुआ है, और वो क्वेश्चन पेपर टीचर के पास भी होता है जब वो पेपर को चेक करता है, तो उसको क्वेश्चन थोड़ी चाहिए, उसको तो आंसर चाहिए। तो आप ऐसे डालो, क्वेश्चन का नंबर डाल दो, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, उसका उत्तर, ठीक है, नीचे उत्तर लिख दो और सीधा लिखना शुरू कर दो, यानी सीधा आंसर करना है, क्वेश्चन नहीं करना। भूल कर भी अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा करना बंद कर दो, क्वेश्चन की नंबरिंग लिख के उसका आंसर करो, टाइम बचेगा। आप जितने पूरा क्वेश्चन पेपर उतारोगे तब तक कहीं ना कहीं आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। फिर लास्ट क्या है, बहुत सारे बच्चे चाहे वो पढ़ते हों चाहे वो ना पढ़ते हों, ठीक है, चाहे वो पूरे साल पढ़ते हों, कॉन्फिडेंस उनका पेपर के टाइम पे कम हो जाता है, कहीं ना कहीं उनको डर लगने लगता है। जैसे एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम की डेट आती है या एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आता है, उनको डर लगने लगता है, कॉन्फिडेंस उनका गिरने लग जाता है, आत्मविश्वास जो है
ठीक है, डगमगाने लग जाता है। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस बना के रखो, आपका एग्ज़ाम है, ऐसे ना जाने कितने एग्ज़ाम आपको लाइफ में आगे भी देने हैं, ठीक है। तो आप रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, जो आपने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो लास्ट टाइम पे आप, मैंने सारी चीज़ें बना रखी है आपकी, चैप्टर वाइज वीडियो बनाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, कार्टून मैप सब कुछ बनाया हुआ है। आप लास्ट टाइम पे पेपर से पहले उस वीडियो को देख लो, रिवाइज कर लो, रिवीजन हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बना के रखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से जाओ, रिलैक्स होके अपना पेपर ध्यान से देखो, पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करो, ठीक है, सही तरीके से करो, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर जब आपको अपनी आंसर शीट सबमिट करनी होती है, टीचर को जमा करनी होती है, उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टीचर को अपनी आंसर शीट देने से पहले उसको अच्छे तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। चेक क्या करना है आपको उसमें, ये चीज़ ध्यान रखो, आपको बहुत ध्यान से देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी क्वेश्चन का आपने आंसर लिख दिया हो लेकिन उसकी नंबरिंग लिखना भूल गया हो, ऐसा कभी कभी हमसे हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन का आंसर तो लिख दिया लेकिन आप यही लिखना भूल गए कि वो कौन से नंबर का क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था या तीसरा क्वेश्चन था या चौथा क्वेश्चन था। तो इस छोटी छोटी मिस्टेक जो हमसे होती है इसको चेक कर लो, पेपर को जमा करने से पहले क्वेश्चन पेपर सामने रखो, देखते जाओ कि सही तरीके से आपने लिखा है नहीं लिखा, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गलती हो गई हो। चेक करके जब आपको लगे ठीक है तब आप उसके बाद उसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक थी जो ज़्यादातर बच्चे अपने पेपर में करते हैं और इन मिस्टेक से आपको बचना है, अवॉइड करना है। पहले से वीडियो मैंने इसलिए बना दिया ताकि आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, समझो और इसको देखकर समझकर एग्जाम में जाना पेपर देने। तो इन सब चीज़ों को आपको आजमाना है अपने पेपर में, ठीक है, अप्लाई करना है, टाइम मैनेजमेंट सही से करना है। और ऑल द बेस्ट सभी को, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करके आना, ठीक है। जो आपके पेपर होंगे उसके बाद हम उसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।